दुनिया में 99% लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उन्हें ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन का एक टूल है, जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन जरूर होती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इस टॉपिक को लेकर के एक भी वीडियो नहीं है, यानी ऐसा भी नहीं है कि किसी ने वीडियो बनाई हो और मैं उसे एक बेटर वे में एक्सप्लेन करूं। एक्चुअल में जब मैं इस वीडियो के लिए टॉपिक सर्च कर रहा था कि मैं क्या टाइटल रखूं इस वीडियो का, तो उस वक्त मुझे पता चला कि इस टाइटल से यानी इस सब्जेक्ट पे तो कोई वीडियो बनी ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा एक मैजिक और एक सीक्रेट की तरह ही लोगों को प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है या एक मिरेकल है और दुनिया में बहुत कम लोग इसे जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ आपको आपके जन्म से पहले से होती है, लेकिन इस दुनिया की रेजिस्टेंस उस चीज को आपसे दूर कर देती है। या एक तरीके से ये भी देख लो कि आपको पहले उसको भुला दिया जाता है, फिर ताकि आप बाद में उसे खुद फाइंड कर सको। पता तो हमें शुरू से होता है कि हम इसी चीज में हैं और हमारी ये रियलिटी है, लेकिन हम अपनी ही रियलिटी को भूल जाते हैं, अपनी ही पावर को भूल जाते हैं। जब इस बारे में मैंने पहली बार पढ़ा था या जाना था अब्राहम से, तो एक बहुत पुरानी स्टोरी मुझे याद आई थी जो आपको भी पता है। उस स्टोरी से मैंने अपनी रियलिटी को या हम इंसानों की रियलिटी को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाया था। और वो स्टोरी किनकी थी? वो स्टोरी थी महावीर हनुमान जी की। हालांकि ये स्टोरी हमें बचपन से पता है, लेकिन उस वक्त तक ये एक रिमाइंडर के तौर पे मेरी लाइफ में आई थी जब लेजेंड ऑफ हनुमान मूवी रिलीज हुई थी, जो सीरीज में है। तो उसी वक्त की बात है, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था और मैं अब्राहम हिक्स को पढ़ रहा होता था उस वक्त। उसी के आसपास मैंने कहीं ये मूवी देखी थी। तो जैसे हनुमान जी की स्टोरी है कि वो इतने बलशाली थे और है कि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। जब वो सूर्य को निगल जाते हैं उस वक्त उनसे वो शक्तियाँ उनकी भुला दी जाती है और उनसे शायद कहा जाता है कि आपको ये शक्तियाँ आगे जा करके मिलेंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। और उनको वो शक्तियाँ मिलती तभी है जब वो राम जी से मिलते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल उनसे मिलने पर ही होगा और उनकी शक्तियों से भलाई होगी इस दुनिया की। क्योंकि उनके नाम के बिना यानी राम जी के नाम के बिना इन शक्तियों का पर्पस नहीं होगा। तो अगर इस चीज को पर्सनल लाइफ से रिलेट किया जाए तो मैंने इसको इस तरीके से रिलेट किया कि भगवान ने जब हमें इस धरती पे भेजा तो हमें बहुत सारी शक्तियां दे करके भेजा। हालांकि वो शक्तियां हनुमान जी जितनी नहीं थी, हम उनकी तरह उड़ नहीं सकते, उनकी तरह अपनी बॉडी का शेप नहीं, साइज नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भगवान है और हम इंसान हैं। लेकिन उस जगह पे भी उन्होंने इतनी शक्तियां हमें दी कि हम जो चाहे अपने जीवन में पा सके। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें किसी चीज की समझ नहीं होती है। अगर वो पावर हमें दे दी जाए, उसी वक्त से ये रियलिटी हमारे माइंड में पता चल जाए, तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा भी जो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो, हमारे अराउंड लोगों के लिए भी। तो इसी तरीके से आप समझ लो कि वो रेजिस्टेंस हमें उन चीजों को भुला देती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो जब तक वो राम नाम हमारे साथ नहीं जुड़ता, जिसको मैंने एज अ अलाइनमेंट देखा। अलाइनमेंट का मतलब होता है उस सोर्स के साथ कनेक्शन जहां से आप आते हो, जिनके साथ जुड़ना आपकी लाइफ का पर्पस है। तो उनके साथ जब आप जुड़ते हो तो आपकी वो पावर और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आप अकेले नहीं रह जाते उस जगह पे, आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। यानी आपका जब ईश्वर के साथ मेल होता है इस धरती पे रहते हुए ही, तो आपकी पावर निकलती है, तब आपको उस चीज़ की समझ आती है। तो जैसे हनुमान जी जब राम जी से मिलते हैं तब उनको एक्चुअल में पता चलता है कि वो वीर हनुमान जी है और उनकी लाइफ का पर्पस है और उन्हें अपने जीवन में राम जी के साथ ही चलना है, और वही वो करते हैं। तो सेम हमारी जर्नी होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। कि जब हम जन्म लेते हैं हमारे अंदर वो पावर होती है, लेकिन हम अपनी रेजिस्टेंस की वजह से उसको भूल जाते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं वो रेजिस्टेंस हमारे अंदर बढ़ती जाती है, हम उससे अलग होते जाते हैं। लेकिन फिर जब हम उनसे जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने इनर बीइंग से जुड़ते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं। अब इसको चाहे आप इनर बीइंग बोलो, चाहे आप ईश्वर बोलो, चाहे आप यूनिवर्स बोलो, बात एक ही है। जब आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ते हो तो ही आपके अंदर वो पावर जो होती है वो एक्टिवेट होती है। और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए भी ये प्रॉब्लम आती है कि लोग अपनी डिजायर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में है कौन और उनके साथ कौन है और वो क्या अपने जीवन में कर सकते हैं, उनका पर्पस क्या है। वो कुछ नहीं जान पाते बिना अलाइनमेंट के। तो जब वो कनेक्शन उनका बनता है तो फिर डिज़ायर मैनिफेस्ट हो या ना हो, उनके ना होते हुए भी वो अपने जीवन में खुशी होते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें वो सारी चीज़ें मिलती है जो उन्हें चाहिए होती है, क्योंकि वो ईश्वर का साथ जो आपके साथ होना चाहिए वो होता है।
अब वही अगर मैं अपनी जर्नी में देखूँ तो मेडिटेशन तो मैंने स्टार्ट किया, मेडिटेशन के साथ ही साथ मैंने अब्राहम की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, यानी अब्राहम की बुक पहले स्टार्ट हुई, मेडिटेशन बाद में स्टार्ट हुआ। मेडिटेशन करते करते मैं कैसे जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, पहली बार जगन्नाथ जी के बारे में मुझे इतना कुछ पता चला, उनके बारे में जाना, उनसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ कि मैं उनसे जुड़ता चला गया। और जब मैं उनसे जुड़ा तो मेरी लाइफ के बाकी जितने मैनिफेस्टेशंस थे वो तो वैसे ही होने लगे। मैं जो कर नहीं सकता था, जो सोच नहीं सकता था, वो भी मैं बहुत ईजिली करने लगा। जब मैं घर से निकलता नहीं था, यानी जब मुझे एंग्जाइटी थी, मैं घर से निकलता नहीं था, घर की पास की दुकान में नहीं जाता था। लेकिन वहीं अगर मैं देखूँ तो जगन्नाथ जी से मिलने के बाद की बात है कि मैं और मेरा फ्रेंड और कई बार मैं अकेले भी कितनी दूर दूर ट्रैवल करके आया। जहाँ लोगों से बात करने में डरता था, इतने लोगों से मैंने बात की, इतने लोगों को मैंने हैंडल किया, तो वो पर्पस बना, वो पर्पस जुड़ा उनके साथ, तभी मैं आगे बढ़ पाया अपने जीवन में। तो यही देखोगे तो एक्चुअल अलाइनमेंट होती है कि आपको जानना होता है कि आप कौन है। और अब्राहम भी ये बात बोलती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। और ये भी अब्राहम कहती है कि हम वो टीचर्स नहीं है जो आपको सिखाएं कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ की जर्नी होती है। यूनिवर्स आपको कोई डिजायर देता है तो क्यों देता है, उसके पीछे उसका रीजन होता है। और इसीलिए जब वो आपको डिजायर देता है तो उसको पूरी करने की क्षमता भी देता है। और जब आप अपनी डिजायर के लिए निकलते हो, यानी अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करते हो, तो आप अपने डिजायर के होने का रीजन भी जान पाते हो और वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट भी होती है और आप अपनी लाइफ का पर्पस भी जी रहे होते हो। और जब आप इस जगह पे किसी और की सुनते हो और अपनी किसी डिजायर को बोलते हो कि नहीं ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, मुझे इस जगह नहीं रहना, तो आप हमेशा नेगेटिविटी में फंसे रहते हो। ऐसे टाइम में आप यूनिवर्स को गाइड करने ही नहीं देते खुद को, आप दुनिया को गाइड समझते हो, आप दुनिया को भगवान मानने लगते हो, आप लोगों को वो दर्जा देने लगते हो जो आपको भगवान को देना चाहिए। आप ब्लेसिंग्स मांगते हो तो उन एलोए कोचेस से मांगते हो जिनसे आपको नहीं मांगनी चाहिए। आपको हमेशा ब्लेसिंग्स अपने ईश्वर से मांगनी चाहिए। जैसे मेरे लिए जगन्नाथ जी होते हैं। मैं कभी नहीं किसी को कहता कि मुझे ब्लेस कर दो, बल्कि ये कहता हूँ कि आप होते कौन हो मुझे ब्लेस करने वाले, मेरे जगन्नाथ जी हैं। अपनी इच्छा से अगर मैं किसी को कहता हूँ गॉड ब्लेस यू या जगन्नाथ जी आपकी हमेशा रक्षा करे, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि मुझे आप ब्लेस कर दो, तो मैं वो दर्जा उनको दे रहा हूँ जो ईश्वर का है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उनकी सुनने लगते हो, सामने वाले की, फिर उनके कंट्रोल में आप आ जाते हो, फिर वो अपने हिसाब से आपको चलाते हैं और किसी दूसरे के हाथों कंट्रोल होकर के आप कभी भी अलाइंड नहीं हो सकते। अलाइनमेंट का एक तरीका होता है, आप समझ लो कि जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे। और अपने अंदर झांकने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है वो मेडिटेशन का ही होता है। और दूसरे साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का होता है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, अपनी दृष्टि को बदलना, अपनी यानी जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं उस नजरिए को बदलना। जैसा भगवत गीता में भी कहा जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप जिस तरीके से दुनिया को देखोगे दुनिया वैसी आपके लिए हो जाएगी। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, आपका नजरिया आपकी दुनिया है। सेम अब्राहम ने भी इस बात को कहा है कि आप जिस तरीके से देखोगे उसी तरीके से आपकी रियलिटी बनती जाएगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखोगे हर चीज के तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव होगा। वही नेगेटिविटी देखोगे, कंप्लेन करोगे, तो वही चीजें आपकी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट होती रहेंगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मैनिफेस्टेशन से कहीं बढ़ करके होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे जब आप फोकस्ड रहते हो, आपका इन पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान ही नहीं जा रहा होता, आपका अपने ऊपर फोकस ही नहीं होता। आप हमेशा अपने से बाहर चीज़ों को ढूंढ रहे होते हो और बाहर कभी भी चीज़ें आपको मिलती नहीं है, क्योंकि बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपके अंदर ही है वो चीज़ें। तो ये एक सोल जर्नी है, आप समझ लो। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, आप इस जर्नी को एंजॉय भी करोगे। फिर चाहे इस जगह पे आपको पॉजिटिविटी दिखे, नेगेटिविटी दिखे, दोनों में आपको पता होगा कि एट द एंड सब कुछ बेटर होगा। और अगर आप किसी नेगेटिविटी में फंसे हो तो क्यों फंसे हो, वो चीज़ें आपको कभी परेशानी नहीं देंगी, आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगी। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ मैनिफेस्टेशन के तौर पे मत देखो कि मैनिफेस्टेशन हो जाएगी इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। जबकि अगर आप देखोगे अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करना, अपने लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, जब आप इस तरीके से एक न्यू डायरेक्शन में जाते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा आपके जीवन में और आप खुश भी बहुत रहोगे। और उनका प्रेजेंस यानी ईश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में आपको फील होगा।